वेलकम बैक टू क्रिकेट्स क्रेजी प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन एंड गॉसिप विद मी। आज का तमाशा इज स्ट्रेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हेनरिक क्लासन को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया है और वही डेविड मिलर और वैन डर डेसन ने हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। लेकिन ये हाइब्रिड चीज क्या है और क्या क्लासन T20 फ्रेंचाइज लीग के अनडिस्प्यूटेड किंग बनने जा रहे हैं? क्लासन ने ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। Henrik Klaasen, this guy has already cracked the T20 code and we all know about his form from the last couple of years. 200 plus T20 matches, 5,000 plus runs, 149 plus strike rate. Undoubtedly, he's one of the best batters in the present T20 era. और IPL में तो क्लासन के बारे में क्या ही कहने। ODI क्रिकेट की बात करें तो वहां पर भी 5 बैक-टू-बैक 50s बनाए हैं उन्होंने रिसेंटली। पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका के 20 प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नो एंट्री। ऐसा क्यों? कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि शायद IPL, मेजर लीग क्रिकेट, द 100 जैसी लीग से क्लासन को थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया है। लेकिन हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का भी तो ऑप्शन था उनके पास, तो क्लासन ने वो क्यों नहीं लिया? अब ये समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये एक नया फंडा है CSA का जो जून 1, 2025 से मई 31, 2026 तक चलेगा। डेविड मिलर और वैन डर डेसन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसका मतलब ये दोनों प्लेयर्स स्पेसिफिक बायलेटरल टूर्स और ICC इवेंट्स जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेंगे और रेस्ट ऑफ द टाइम में दे विल प्ले द फ्रेंचाइज क्रिकेट। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ अ मॉडल। रिसेंटली हमने देखा कि बोल्ट चैंपियंस ट्रॉफी के पार्ट नहीं थे, बट ही इज प्लेइंग ऑल द IPL मैचेस। लेकिन क्यों? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंजर्ड थे? Absolutely not. The reason is he simply opted out of the Champions Trophy. इनोक हेंगवे जो कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की डायरेक्टर है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि ये मॉडल क्रिकेट का डायनामिक नेचर है और शायद आगे जाके और क्रिकेट बोर्ड्स भी इस मॉडल को अपना ले। नाउ लेट्स कम बैक टू हेनरिक क्लासन। क्लासन ने जनवरी 2024 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और अब वो शायद इंटरनेशनल सीन्स भी छोड़ रहे हैं। अगर उनका ODI रिकॉर्ड भी देखो तो वो भी बहुत अच्छा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल्स में भी हमने देखा हाउ ही गेव अ नाइटमेयर टू ऑल द इंडियन फैंस। क्लासन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका's लिमिटेड ओवर क्रिकेट टीम। लेकिन IPL में SRH के साथ 23 करोड़ प्लस 100 का डील, पैसा बोलता है बॉस। Obviously, Klaasen could have opted the hybrid contract, but maybe इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो CSA कंट्रोल करेगा, and maybe Klaasen is not agreeing to it. अभी तक ना तो Klaasen ने ना CSA ने इस बात पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास किया है। वही CSA के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि talks are still going on, but for the fans, the picture is clear. दरअसल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट में ट्रांजिशन चल रहा है। व्हाइट बॉल कोच रॉब वॉल्टर रिजाइन कर चुके हैं एंड नाउ वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम हेनरिक क्लासन हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। फाइनल टेक, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पर क्लासन को चाहिए फुल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मे बी मिलर एंड स्पेशली वैन डर डेसन को शायद लीग फ्रेंचाइजेस से उतना पैसा और अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना क्लासन को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई मे बी मिलर एंड वैन डर डेसन आर हैप्पी विद द स्लाइटर कंट्रोल ऑफ CSA इन द हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स। What do you think would be the right decision for Klaasen? क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम भी आने वाले समय में ऐसा कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करेगी? Do let us know and we'll catch you in the next one.